नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपनी बात करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्लेनन बोर्ड जो होता है उस पर क्या नहीं लपेटा जा सकता। ऑप्शन आपके से पास थे ऊन, धागा, सूत या बालों का बना फ्लेनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है धागा। धागा आप फ्लेनल पर नहीं लपेट सकते। तो आज के वीडियो में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थबोध पर, सहस्वर पाठ पर, मौन पाठ पर और शब्दार्थ पर। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा अभी इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है अर्थबोध। गद्य शिक्षण जो द्रुत पाठ होता है उसमें अर्थबोध पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा जो द्वितीय भाषा के नाम से अपने जानते हैं में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि और सूत्र विधि। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है व्यतिरेक विधि। हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रदर्शन विधि। प्राकृतिक विधि इसी को ही कहते हैं और जो विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार प्रस्तुत करती है और प्रदर्शन में अपने भावों को प्रदर्शित करना होता है। एक प्रश्न और आता है कि प्रदर्शन विधि किस सूत्र पर आधारित है? तो वो है मूर्त से अमूर्त पर। ये क्योंकि मूर्त जो दृश्य चल रहा है उससे आपको अमूर्त की तरफ ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? जो आपका सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? इवान पी पावलोव के, टोलमैन के, बीएफ स्किनर या रॉबर्ट गेने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीएफ स्किनर। अगला क्वेश्चन, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए या व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर प्रस्तुति का महत्व अधिक होता है? आपको तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है भी इनमें से गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है या जो असत्य कथन है वो है बी नंबर, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। जबकि भाषा संसर्ग विधि कहती है अलग से शिक्षण व्याकरण का नहीं करवाती, वो अध्ययन के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान उसमें दिया जाता है। उसमें नियमों के आधार पर व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जाती है? एक पखवाड़े तक 15 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चुनना है। आपके पास ऑप्शन है सैनिक विधि, समूह शिक्षण विधि, दंडनात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूरस्थ शिक्षण विधि। दूरस्थ शिक्षण विधि में क्या होता है, आपको किसी भी संस्था में जाने की जरूरत नहीं होती, आप घर बैठे ही अध्ययन कर सकते हैं और इसमें टीचर के स्थान पर पाठ्यक्रम होता है और आपको खुद को ही सीखना होता है। अगला क्वेश्चन, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से, विचारात्मकता से, क्रियात्मकता से या रचनात्मकता से? तो रसानुभूति, रस एक भाव है और भाव से भावात्मकता, तो रसानुभूति पाठ का संबंध भावात्मकता से है।
अगला क्वेश्चन, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था हर्बर्ट ने, मोंटेसरी ने या रायबर्न और हंटर। आपको साहचर्य विधि के आविष्कार का नाम बताना है। आविष्कार का नाम है मोंटेसरी। मोंटेसरी ने साहचर्य विधि का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है, जो मंत्रणा प्रणाली है किस पर आधारित है? आगमन विधि पर, समवाय विधि पर, डाल्टन विधि पर या मोंटेसरी विधि पर? तो मंत्रणा जो प्रणाली है वो डाल्टन विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सतत अभ्यास या बराबर लिखते रहना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर के नियम का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। तो पाठ योजना के 3 रूप में कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? ज्ञान, रसानुभूति, कौशल व जांच कार्य। इनमें से किसके लिए पाठ योजना का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रसानुभूति। रसानुभूति के लिए पाठ योजना का निर्माण नहीं होता है। ज्ञान के लिए पाठ योजना होती है, कौशल के लिए पाठ योजना होती है, जांच कार्य के लिए पाठ योजना होती है। अगला क्वेश्चन, निगमन प्रणाली को कहते हैं। निगमन प्रणाली का दूसरा नाम आपको चुनना है। सिद्धांत प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली या साहचर्य विधि प्रणाली। तो इसका जो सही ऑप्शन है सिद्धांत प्रणाली। निगमन प्रणाली को सिद्धांत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में बल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है या बनाई है? 50 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट और 90 मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 60 मिनट। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है अध्यापक, छात्र, पाठ योजना और श्यामपट्ट। तो केंद्र बिंदु की बात करें तो व्याख्यान में अध्यापक होता है। अध्यापक ही सभी क्रियाओं को संचालित करता है और जो छात्र होता है वो तो मूक दर्शक के रूप में सिर्फ अध्यापक जो भी काम करता है उसको सुनता है। पाठ योजना सही ऑप्शन नहीं है, श्यामपट्ट भी नहीं है व्याख्यान के अंदर। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है, साध्य, साधक, साधन या इनमें से कुछ भी नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो पाठ योजना है या पाठ्य योजना वो साधन होती है, क्योंकि साध्य जिसको अपने हासिल करना चाहते हैं, साधन जिसके द्वारा, तो पाठ योजना के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं। तो पाठ्यक्रम साध्य है और पाठ योजना साधन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको सही ऑप्शन का चयन करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है 5 से 10 विद्यार्थी, 10 से 15 विद्यार्थी, 20 से 25 विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अन्य अपडेट के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।